हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। छप्पनवा अध्याय का पाठ है। जाती है इंदौर जाती है न शक्या यज्ञ मध्यस्था वेदी सुतु भांड मांडिता तुजादि मंत्र संपूता चंडाले नामर्दितुम। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो दुजातियों के मंत्र द्वारा प्रवृत्त की जाती है, जिसे सुआ आदि यज्ञ पात्र सुशोभित होते हैं, चंडाल अपना पैर नहीं रह सकता। सीता जी रावण को धिक्कार रही है। तहा हम धर्म नित्यस्य धर्म पत्नी दृढ़वता त्वया संपुष्टा न शक्या हम राजसाधम पापिना। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ और राक्षस अधम तू महापापी है, तू चंडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मच्छंडी नित्य सा हंसी सा तीर्ण मध्यस्था कथा द्रचेत मद्गुरु गुकम। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृण में रहने वाले जल काक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। इदम शरीरम निसंगम बंधम व घातयस्वा नेदम शरीरम रक्षम में जीवितिम वापि रक्षसा। राक्षस राज, तू इसे संज्ञा सुंचड़ शरीर को बांध कर रख लिया, काट डाल। मैं स्वयं इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। ना तो शक्यम अप्रोसी पृथ्व्याम धातुमात्मना एवं मुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात सुपरुष्पचा। रावणम जानकी तत्र पुनरोवाचा किंचन। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाले कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोध पूर्व अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे फिर कुछ नहीं बोली। सीतया वचनम सुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच तथा सीतां भयत् सदर्शनं वचा। सीता का यह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, जिसे सुनकर रावण उनसे भय दिखाने वाली बात कही। सुड़ु वैदली मदवाक्यम आसनम द्वादश स्वामिनी
काले नानेन नभ्यसे यतीमाचारुहासिनी तथा प्रातरासार्धा सूदश्छेदस्यन्ति लेशसा। मनोहर हास्य वाली भामनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इस समय में यदि तुम्हें स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं जा आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इत युक्ता परस्वाक्यम रावणा शत्रु रावणा राक्षसीश्चा तथा कृत्यमिदं वचनम अब्रवीत। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित और राक्षसियों से इस प्रकार बोला। शीघ्र में भी राक्षसभ्यो विश्वरूपो घोर दर्शना दर्पमासन पनिस्तु मास सोतीर्ण भोजन। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाले उस रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र सीता का अहंकार दूर करो। वचना देव तस्तस्या सुघोरा घोर दर्शना कृत प्रांजलयो भूत्वा मैथिली पर्यवारयन। रावण को इतना कहते हुए भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसी हाथ जोड़कर मछली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। साताम प्रोवाचा राजसो रावणो घोर दर्शना प्रचल्या चरणोत्कर्षे दारयन्निव मेदिनी। तब राजा रावण अपने पैरों को धमका के से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन्हें भयानक राक्षसियों से बोला। अशोक वनिका मध्ये मैथिलीं नियतामिते तत्रेयं रच्यतां गूढ़ं युष्माभिः परिवारिता। निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर करके वहाँ गूढ़ भाव से इनकी रक्षा करती रहो। तत्रेना तर्जने घोरे पुनः शांतविश्च मैथिलीं आनयध्वं यस वसं सर्वं वन्यं गजबधुमिव। वहाँ पहले से तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझा कर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग बस में लाने की चेष्टा करना। इति प्रति समादिष्टा राक्षसो रावणिता अशोक वनिका जगमु मैथिलीं परिगृह्यतु। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। सर्व काम फले वृक्षे नाना पुष्प फले वृताम सर्वकाल मदिश्चापि दुजे समुपसेविता। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल स्वरूप प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूलों से दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमत रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। सातु शोक परितांगी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वसमापन्ना व्यग्रगाढ़रणी यथा। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघनी के बीच में घिरी हुई हरणी के समान हो गई थी। शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा ना शर्म लभते भूरूपास बंधा मृगीयता। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। ना बिंदते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेता विरतीव तर्जिता पतिम स्मरति दयितं च देवरम विचेतना भूत भय शोक पीड़िता। विकराल रूप पर नेत्र वाली राक्षसों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहाँ शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित होकर प्रीतम पति और देवर का स्मरण करते हुए अचेत सी हो गई। इत्यर्थे श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे 55 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि का किरण कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।